राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के प्रथम प्रकरण में फरमा रहे हैं, पारख नहीं सो अपारक कहिए हैं। महापुरुष हमारे जिसके राम की भक्ति नहीं है उसके परख नहीं है, हृदय में परख आई नहीं इसलिए पारख नहीं है सो अपारक कहिए हैं। रामचरण जाजे नहीं जा कंचन पीतल एक, पीला पीला सारिशा करणी कौन विवेक। रामचरण जाजे नहीं जा कंचन पीतल एक, उस जगह पे कभी मत जाना। ऐसे का संग मत करना जिसके लिए सोना और पीतल एक ही है। ऐसा संसार है, उनके लिए हर चीज एक है, सारी चीजें भक्ति भक्ति सब एक, भरम भरम एक, सब सत्संग एक, बोलने वाले एक, करने वाले एक, सब एक ही तराजू में तोला हुआ है। उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी कैसे भी सब बराबर ही है। वो दृष्टि है ही नहीं उनमें, सब एक ही तोलते हैं। वो बोले हो अपन सब बराबर है, वो भी बराबर, वो भी बराबर, वो भी बराबर, वो भी बराबर। तो रामचरण जाज, क्योंकि उनको पारख ही नहीं, पारख ही नहीं, पारख आई नहीं, पारख आई नहीं। रामचरण जाजे नहीं जा कंचन पीतल एक, उन्होंने सोने और पीतल को एक समझ रखा है। पीला पीला सारिशा करणी कौन विवेक, पीले पीले हैं, उनको करणी का विवेक ही नहीं कि अरे दिखने में एक जैसे हैं, पीले पीले हैं। महापुरुष हमारे चाहे उनकी भाषा भी एक जैसी हो सकती है लेकिन शब्दों के तोल में अंतर आएगा। भाषा एक जैसी होगी और बल्कि वो उच्चतम बोलेगा, लेकिन महापुरुष हमारे करणी कौन विवेक, करणी देखनी कि करणी कैसी है, जीव की करनी कैसी। रामचरण नहीं जाइए जा खलगुल एके भाई, परखन साधु असाधु की सरबर ही बरताए। रामचरण नहीं जाइए जा खलगुल एके भाई, उनके लिए खल और गुल एक ही भाव है, सब बराबर है। खल और गुल एक ही भाव है, तो ऐसे ऐसे के साथ जाना मत, ऐसे के पास जाना मत, क्यों समझेगा ही नहीं। अब उसको कितना भी समझाएंगे समझेगा ही नहीं। परख न साधु असाधु की, उसको साधु और असाधु की कोई परख ही नहीं, कोई परख आई नहीं। सरभर एक बरता है, उसके लिए दोनों बराबर है, उसके लिए सब बराबर है। रामचरण ईरे सकूं समझे कोई सुज्ञान, दूजा कूं कैसी खबर जे नक्शिक बरे अज्ञान। जे नकशिक बरे अज्ञान सार को परख न जाके, मन लिया में लिया आपणो मतलब ताके। आंधा मूसा मानवी लच बिन थोता धान, रामचरण ईरे सकूं समझे कोई सुज्ञान। रामचरण ई रेस को समझे कोई सुज्ञान, इस रेस को कौन समझेगा, इस विधि को कौन समझेगा, जो सुज्ञानी होगा वो अंतर करेगा। बाकी तो सब एक ही है, एक तराजू वाले बाकी सब के लिए। कोई सुज्ञानी होगा जो गहरा विचार करेगा। दूजा कू कैसी खबर जे नक्शिक बरे अज्ञान, दूसरे को खबर क्या जो नक्शे शिकता का ज्ञान है। जो नक्शे शिक्षक अज्ञानी अज्ञान से भरे, जे नक्शिक बरे अज्ञान सार को परख न जाके, उसको परख ही नहीं है कि सार क्या है और सार क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, भक्ति क्या है भरम क्या है, सब बराबर है। माँ मन लिया मेली आश आपणो मतलब ताके, मन में मेली आशा ले रखी है और अपना मतलब ताक रहे हैं। आंधा मूसा मानवी लच बिन थोता धान, कैसे है जैसे अंधा चूहा होता है ना। अब अंधा है तो उसको यही पता नहीं इसके करने के नहीं है, बस उसी के अंदर कूदे जा रहा कूदे जा रहा कूदे जा रहा, उसको परख ही नहीं है। उसको दिख नहीं रहा है कि ये धान थोथा है या धान भरा हुआ है। थोथा धान है तो उसके काम का क्या, पर उसको पता नहीं है, उसको परख नहीं है। ऐसे अपन अंधे हैं अपन में, इसलिए अपन को लक्षण और अलक्षण का पता नहीं है, अपने लिए सब बराबर है। आंधा मूसा मानवी लच बिन थोता धान, रामचरण ईरे सकूं समझे कोई सुज्ञान। रामचरण लचकी परख लचगर जी के होय, मद आशे मेली गरज पे परख न जाने कोय।
रामचरण लच की परख लचगर जी के होए। दृष्टि में परख आना भी बड़ी मुश्किल है। बाबू साहब हमेशा फरमाते जब वो जाते तो उनको और सामान्य व्यक्ति को सब बराबर समझते थे, उनकी उनकी तुलना बराबरी से कर देते थे। अरे आप सुन नहीं रहे हो, अरे ये भी तो आपके जैसी है, अरे वो भी तो, अरे उनको कोई पहचाना नहीं। कोई लच गर्जी होता है वही उनको जानता, बाकी उनके लिए और उनके लिए सब दोनों बराबर है। और वो अपने आप भी, वो भी सब उनको बराबरी का समझते हैं, सब बराबरी का समझते। उनको कोई जाना ही नहीं कि ये कौन और ये कौन। बोले हाँ ये पढ़ रहे तो ये भी तो पढ़ रहे हैं, ये बोल रहे तो ये भी तो बोल रहे हैं, ये भज रहे तो वो भी तो भज रहे हैं, सब बराबर, सब बराबर। जमीन आसमान का अंतर। अब उसको कौन जानता है? जो लक्षण वाला है, जिसको गर्जी, बाकी तो सब उनके लिए बराबर है। और उनको शिक्षा देते आप सुन नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे हो, आप भज नहीं रहे हो। और कुछ होता तो वो बीच में बोल बोल के और उल्टी शिक्षा देते, क्योंकि उनको जाना नहीं था। तो ऐसे कौन करता है? ऐसा जो अबुद्धि जीव होता है ना, वो करता है, वो बराबर का समझता है। वो बराबरी का जो अबुद्धि जीव, वो ये नहीं देखता कि अरे इन्होंने कितनी मेहनत करी है, ये कहाँ से कहाँ पहुंचे। उनके लिए सब एक तराजू वाले, एक तराजू। हमेशा उदाहरण देते थे, हमेशा उदाहरण देते कि क्योंकि लोगों की निगाह में तो एक ही बात है, वो घेरी बुद्धि नहीं है, घेरा पैठा नहीं। घेरा पैठा नहीं बोले अपन और इनमें और ये सब एक ही तो है। अब उनकी भाषा इतनी साधारण थी कि उनको लगता कि उससे तो उच्च भाषा वाले ज्यादा अच्छे, तो वो उनका उदाहरण दे कि आप इनको सुनो। अब वो भाषा साधारण पे जाते ही कि अरे इनकी भाषा और उनकी भाषा में, लेकिन उनकी करनी देखो, करनी कोई नहीं देखता है, वो एक ही बात कर लेते हैं, एक ही बात। इसके लिए क्या चाहिए? महापुरुष हमारे गहरा पैठा चाहिए, गहरी समझ आएगी तो परख आएगी। बाकी सब एक ही एक है, सब गधे घोड़े सब बराबर, सब बराबर। ये दुनिया की चाल है, ये दुनिया की चाल है। महापुरुष हमेशा इसका उदाहरण देते थे। तो समझना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए पारखी नजर चाहिए। बाकी तो बोले हैं ये जा रहे, ये भी तो गए, वो भी तो गए, वो एक जैसे तुलना कर डालते। गहरापना नहीं है, गहरापना नहीं है। रामचरण लचकी परख लचगर जी के हो। जो लचगर जी होगा ना, वो उस बात को जानेगा, बाकी नहीं जाने। छोटी बुद्धि है, अपनी अपनी छोटी बुद्धि है। मद आशे मेली गरज वे परख न जाने कोई। मद आशे है ना, और गरज कैसी है? मेली है, इसलिए परख न जाने कोई, उस परख को जाना ही नहीं। पाखंडी पाखंड के पगा पड़े कर जोड़। जे मिल आप जे मिल जाए बंदा नाम का, तो निक से मुख मोड़। तो निक से मुख मोड़ रंदगी मन उपजावे। पर पंचा सुप्रीत जना में अवगुण गावे। पाखंड की कृपा फले तब रोवे सिर फोड़। पाखंडी पाखंड के पगा पड़े कर जोड़। पाखंडी पाखंड के पगा पड़े कर जोड़। जो एक जैसे है ना, वो एक जैसे विचार वाले, जो एक जैसे के उसमें जाएंगे। जे मिल जाए बंदा नाम का, तो निक से मुख मोड़। और कोई नाम का बंदा मिल जाए तो उससे मुख मोड़े, क्यों? क्योंकि एक जैसे विचार वाले हैं। तो निक से मुख मोड़ रंदगी मन उपजावे। मन में रंदगी उपजाते हैं। पर पंचासु प्रीत जना में अवगुण गावे। पर पंची से तो प्रीत करते हैं, और जो जन है गुण वाले, उनमें अवगुण निकालते हैं। पाखंड की कृपा फले तब रोवे सिर फोड़। जब पता चले कि पाखंड में अट गए, फिर पाखंड की यदि कृपा फल गई, तो फिर सिर फोड़ के रोएंगे, क्योंकि हाथ कुछ भी नहीं आएगा, लुटा गए, खाली हाथ रह जाएंगे। पाखंडी पाखंड के पगा पड़े कर जोड़। खोटा की सेवा किया खरा न पावे कोई। खरा खरा से पावसी सत मानो सब लोय। खोटा की सेवा किए खरा न पावे कोई। नहीं, हमारा तो जो है बढ़िया है, जो चल रहा है वो बढ़िया है। तो महापुरुष हमारे आज तक कोई खोटे की सेवा करके कभी खरे की प्राप्ति नहीं हुई। असत्य में जाकर कभी सत्य नहीं मिला। आज तक का ऐसा कोई है ही नहीं कि खोटा की सेवा किया। खोटा तो अपना रखा है और सब बराबर है। तो महापुरुष हमारे, उनको कभी सत्य की प्राप्ति हुई नहीं। खरा खरा से पावसी सतमानो सब लोय। खरे से ही खरे को पाया जाएगा। हमेशा सत्य से ही सत्य की प्राप्ति होगी, इस बात को 100% सत्य मान लो। पैसा की पारख नहीं, जे नहीं असरफ्या जोग। नहीं उनकी चश्मा पूतली छाई विषया रोग। छाई विषया रोग संत लच कहाँ पिछाणे। ऊंच नीच को लखे एक साथ सबको जाने। रामचरण जिनको किया श्रापा संग अजोग। पैसा की पारख नहीं, जे नहीं अशरफ्या जोग।
पैसा की पारख नहीं, जिसको पैसे की पारख नहीं ना कि असली कौन सा सिक्का है और नकली कौन सा, तो उसको अशर्फी का जोक कैसे होगा? वो कैसे जानेगा कि अशर्फी क्या होती है और कैसे असली कौन सी नकली? उनकी चश्मा फूतली छाई विषया रोग, क्यों? क्योंकि गुरुदेव फरमा रहे उन्होंने सत्य को क्यों नहीं जाना? क्योंकि अंदर विषय के रोग, उनकी आंखों में विषय के रोग समाये हुए, कामना का रोग समाया हुआ है। इसलिए परख नहीं आई कि अविषय और विषय को एक जैसा गिन लिया, सबको बराबरी का मान लिया। छाई विषया रोग संत लक्ष कहाँ पिछाणे। अब संत लक्षण को कहाँ पहचाना कि कौन से लक्षण है? सब एक बराबर है। एक केस में तो विषय छाया हुआ है, कामना छाई है, और एक बिना कामना के, लेकिन उनके लिए सब बराबर, सब बराबर हैं। ऊंच नीच को लखे एक सा सबको जाने, कौन ऊंचा है कौन नीचा है कोई लेना देना नहीं, सब एक जान लिया, सब एक जान लिया। रामचरण उनको किया श्रापा संग अजोग, इसलिए उनका जैसे श्रापा संग अजोग, उनका फिर सुनार के साथ अजोग, पहचान वाले के साथ अजोग बनेगा, ऊपर जाने में अजोग हो गया। क्यों? क्योंकि पारख नहीं आई ना, पारख नहीं आई। पैसा की पारख नहीं जे नहीं असरफ्या जोग। रामचरण जी नगर में छाण बीण सुबेर, अणछाण्या अणबीण की करे खुशामद खेर, करे खुशामद खेर लालची राज अन्यायी, बढ़ते सदा अचेन लगी रह धींग धिंगाई, इसे बास बस ये नहीं जा सतभा क्या करे कहर। रामचरण जी नगर में छाण बीण सुबेर, अपने को रहने का तरीका बता रहे। अपन बेबुद्धि जीव, अपन कहीं भी बुद्धि नहीं लगाते, अपन किसकी तुलना किससे कर डालते अपने को पता भी नहीं, बस अपन एक बोटी बुद्धि नहीं होती वो वाले। तो महापुरुष हमारे अरे जिस नगर में छानबीन से बेर हो ना, उस नगर में जाना ही नहीं है, उस जीव से बात ही नहीं करनी, उससे चर्चा ही नहीं करनी, उससे चर्चा ही नहीं करनी, जिसको छानबीन का ही पता नहीं, उसके लिए सब एक ही बात है। उसके लिए कहाँ की तुलना कहाँ करते हैं उनको पता नहीं, उनको पता ही नहीं है। तो रामचरण जी नगर में छानबीन सुबेर, जिस नगर में छानबीन से बेर है, उससे पर अणछाणिया अणबीण की करे खुशामद खेर। जो अणछाणिया है, जिसको पहचाना ही नहीं, जिसकी पहचान ही नहीं हुई, उसकी खुशामद कर रहे, उसको जान रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा खाली भाषा में अटक गए। किसी ने बहुत लच्छेदार भाषा बोल दी, बोले ओ हो नहीं, बोले तो बहुत बढ़िया, अब बोले तो बहुत बढ़िया, अरे करनी तो देखो, पिछली मेहनत तो देखो, करनी तो देखो, लेकिन इतनी बुद्धि अपने में नहीं। अपन ने फिर वो एक तोड़ दिया, बोले नहीं एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे महापुरुष हमारे एक करनी करके बोल रहा है, एक बिना करनी के बोल रहा है, लेकिन अब महापुरुष हमारे फिर ऐसे का संग करना ही नहीं है। समझ जाओ कि ऐसी बुद्धि का है। करे खुशामद खेर लालची राज अन्यायी, वो लालची है, वो अन्यायी है। बढ़ते सदा अचेन लगी रह धिंग धिंगाई, फिर वह हमेशा अचेन रहेगा उस राज में जहाँ पर पारख नहीं है, जहाँ पर छानबीन नहीं है। इसे बास बसिए नहीं जहाँ सतभा क्या करे कहर, ऐसे बास में रहना मत जहाँ पे सतभा की कहर करे, सतभा की झूठ सत्य बोलने वाले पे कहर हो, उसके अपोजिट में रहे। रामचरण जी नगर में छानबीन सुबेर, साच झूठ की रामचरण जहाँ परख नहीं हो, जी नगरी जाजे नहीं वहाँ सुख नहीं बरते कोई। साच झूठ की रामचरण जहाँ परख नहीं हो, जहाँ पे साच और झूठ की परख नहीं, उस नगरी में जाना मत, उस नगरी में जाना मत जहाँ साच झूठ की परखनी। जी नगरी जाजे नहीं वहाँ सुख नहीं बरते कोई, ऐसे के संग में कभी सुख नहीं आए, ऐसे का संग करना मत जिसमें कभी अंतर नहीं हो। उसके लिए पारक अपारक, उसके लिए सोना चांदी पीतल तांबा लोहा सब एक धातु, बस दिखने दिखने के कलर एक से। चांदी और जस्ता हो तो बोले क्या फर्क पड़ रहा है तो सफेद, ये तो सफेद, बोले नहीं नहीं इसी के गहने बना लिए थे, क्या हो गया, है तो सफेद, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात क्या है, बात वही है, भाव तो अलग रहेगा ना, पर कीमत अलग, करनी अलग है, सब कुछ अलग है। साच झूठ निर्णय करे, साच झूठ निर्णय करे सो ही राज सुराज, झूठ निवारे साच दे सन। और ये अपने सबके स्वभाव में,
ये भोलापन है अपने सबके स्वभाव में। तो महापुरुष वहां नहीं, ये अपने स्वभाव का बता रहे, थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो समझो। अपन कहीं कुछ भी विचार नहीं करते, अपन कहीं कुछ भी, ये सब अपने स्वभाव में समाया हुआ है, अपने स्वभाव में। महापुरुष हमारे अंतर करना जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उसके लिए बारी क्यों? क्योंकि वो आगे का पथ तो बड़ा झीणा है, बड़ा झीणा है। साच झूठ निर्णय करे सोही राज सुराज, झूठ निवारे साच दे संत गरीब निवाज। संत गरीब निवाज शरण जीव करी है पारा, करे नीति शून्याव नरप जो सुने पुकारा। वे संत संग वे राज में बस्या सुधर है काज, साच झूठ निर्णय करे सोही राज सुराज। महापुरुष संत और राजा दोनों का उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ पर सच और झूठ का निर्णय होगा वो नगरी अच्छी मानी जाएगी, वहाँ शांति मिलेगी। जो झूठ का निवारण करेंगे वो संत कहलाएंगे, जो सत्य और असत्य का निवारण करे वो संत है, और जो सच और झूठ का निर्णय करे वो राज सुराज, वो राज सुराज है। साच झूठ निर्णय करे सो ही राज सुराज। जहाँ पे झूठ और साच का निर्णय होता हो वो राजा सुराज है। झूठ निवारे साच दे संत गरीब निवाज, और जो झूठ को हटाए और सत्य दे दे वो संत गरीब निवाज है। संत गरीब निवाज शरण जीव कर है पारा, आने वाले हर जीव को पार कर देंगे ऐसे महापुरुष। करे नीति शून्यावन रप जो सुने पुकारा, नीति से न्याय करा देंगे। नीति से न्याय कौन करेगा? जो राजा पुकार सुनेगा वो नीति से न्याय करेगा। वे सतसंग वे राज में बस्या सुधर है काज, संसार में तो ऐसे राजा के पास, और भक्ति में ऐसे संत की शरण में काज सुधरेगा। जो परख जानता हो साच झूठ निर्णय करे सो ही राज सुराज। रामचरण संसार में ऊंच सिंहासन दोय, के राजा के राम जन और नतीजा कोय। और नतीजा कोय नीति से दोय उजागर, पे राजा लागे पाए राम जन सुख के सागर। नरा सिरे तो नरपति, नरपति सिर जन सोए, नरपति सिर जन सोए। रामचरण संसार में ऊंच सिंहासन दोय, रामचरण संसार में ऊंच सिंहासन दोय। संसार में दो ही सिंहासन ऊंचे माने गए, दो ही पदवी ऊंची मानी गई है, के राजा के राम जन और नतीजा कोई, के तो राजा और के राम जन, तीसरा कोई भी नहीं है। और नतीजा कोई नीति से दो उजागर, नीति से दोनों उजागर हुए। के राजा लागे पाए राम जन सुख के सागर, के पे राजा लागे पाए, पर राजा भी ऐसे महापुरुषों के पैर लगता है। क्यों? क्योंकि वो सुख के सागर हैं। नरा सिरे तो नरपति, नरपति सिर जन सोए। मनुष्य के सिर पे तो राजा है, लेकिन राजा के सिर पे जन है, राजा से ऊंचे जन है। रामचरण संसार में ऊंच सिंहासन दोय। नीति सहित नरपति बड़ा, भजन सहित जन होय। भजन नीति बिन रामचरण, बड़ा न कहिए कोय। नीति सहित नरपति बड़ा, भजन सहित जन होय। नीति से तो राजा बड़ा है और भजन से जन बड़े हैं। भजन नीति बिन रामचरण, बड़ा न कहिए को। यदि नीति नहीं हो तो राजा का कोई मतलब नहीं है, और भजन नहीं है तो जन बड़े नहीं। बड़ा न बड़कुल जन्मिया, बड़ा लक्ष्य ते होय। लक्ष्य बिहुणा कोई कुल, सबे कुसंगी जोय। बड़ा न बड़कुल जन्मिया, बड़ा कभी बड़े कुल में जन्मने से बड़ा नहीं होता। ऊंची जाति में जन्म गया या ऊंचे परिवार में जन्म गया या उच्च अच्छा श्रेणी का खूब उसमें आ गया, उससे बड़ा नहीं हुआ। बड़ा लक्ष्य ते होए, बड़ा लक्षण से जाना जाएगा। लक्षण होंगे तो बड़ा कहलाएगा। लक्ष्य बिहुणा को कुल, सबे कुसंगी जोय। लक्षण के बिना किसी भी कुल का हो, किसी भी कुल का हो, सबे कुसंगी जोय, वो फिर कुसंगी कहलाएगा, संग करने लायक नहीं। यदि लक्षण नहीं है तो जानो सो ही कुसंग, धर्म ज्ञान समझे नहीं, डरे न करता भंग, ऐसा कपटी त्यागिए।
जानो सो ही कुसंग, इस बात को कुसंग मान लेना। जो धर्म ज्ञान समझे नहीं, जो धर्म और ज्ञान को समझे ही नहीं, वो सबसे बड़ा कुसंग है। तो महापुरुष क्या फरमा रहे हैं, डरे न करता भंग, उनको भंग करने में डर ही नहीं लग रहा है। तो ऐसा कपटी त्याग, ये ऐसे कपटी को त्याग ही दो, त्याग दो। वो कोई पाप के भागी नहीं बनेंगे कि ये पाप कहलाएगा। गुरुदेव फरमा रहे कोई पाप नहीं है, ऐसे का त्याग कर दो। कपटी किम, हाथ जोड़ तनते करे, मन में लिया कुभाव, उलट पुलट की वचन का जामे पड़त लखाव। जामे पड़त लखाव, लखे सो धीजे नाई, ऊपर को सब बात अंतर को अंत ठहराई। रामचरण उनकी दृष्टि परख चुका जे दाव, हाथ जोड़ तनते करे, मन में लिया कुभाव। हाथ कपटी किसको बोल रहे हैं, ऊपर से तो कुछ और बोले और पीठ पीछे कुछ और बोले, पीठ पीछे तो कुछ और बोले और सामने कुछ और बोले। तो महापुरुष हमारे वो भयंकर कपटी। भजन तो कहीं दूर दूर तक नहीं, कहीं गुरु की आज्ञा नहीं, कहीं मर्यादा नहीं है। हाथ जोड़ तनते करे, मन में लिया कुभाव। हाथ जोड़ तो ऊपर से तो हाथ जोड़ रहा और मन में कुभाव है। उलट पलट की वचन का जामे पड़त लखाए, वहां पे उड़त पड़त के वचन का जा में पढ़त लखाव, उसकी पहचान होगी। जा में पढ़त लखाव, लखे सो धीजे नाई, जो पहचान जाएगा कि ये कपटी है तो वो उससे आकर्षित नहीं होगा। जो पहचान जाएगा कि इसके वचन ऐसे, ये कपट की बातें कर रहा है, तो फिर वो उसकी बातों में आएगा नहीं। और जो आ जाता है वो मूर्ख है, जो आता है वो मूर्ख है। ऊपर की सब बात अंतर की अंत ठहराए, अंदर की बात बाहर आ जाएगी, अंदर की बात। रामचरण उनकी दृष्टि परख चुका जे दाव, ऐसे की दृष्टि से परख चुका लेना, ऐसे की दृष्टि से जो कपटी हो। हाथ जोड़ तनते करे, मन में लिया कुभाव, दाव पड़यासु माहिली, बाहर प्रगटे आए। जो बसंत ऋतु वृक्ष का प्रगट पात झड़ जाए, प्रगट पात झड़ जाए, ऊपली सबे बिलावे, पल्लव कर कर जोर अधिक विस्तार करावे। रामचरण से रा रहो, मत गाफिल हुई जाए, दाव पड़या सुमाहिली, बाहर प्रगटे आए। जो कपटी है ना, तो जैसे ही अवसर आएगा तो अपना वो असली रूप दिखाएगा। अंदर का उसके जो भी अंदर भरा हुआ है बाहर आने में उसमें देर नहीं लगती, 1 सेकंड में बाहर आ जाता है। अंदर क्रोध भरा है कि अंदर कपट भरा है कि अंदर तेरा मेरा, वो बाहर आए बिना रहेगा नहीं। बाहर आए बिना जैसे ही उसका मौका आया और वो फट उजागर होएगा उसका व्यवहार, उसके व्यवहार से पता चलेगा। तो दाव पड़या सुमाहिली, बाहर प्रगटे आए, तुरंत बाहर प्रकट होगा। कैसे, जो बसंत ऋतु वृक्ष का प्रकट पात झड़ जाए। बसंत ऋतु आती तो बोलते हैं पत्ते आ रहे, पर जो पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं, सब झड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि पहले तो सारे झड़ेंगे, तो सब झड़ जाते। तुरंत उसने दिखा दिया, प्रगट पात झड़ जाए, ऊपरी ऊपली सबे बिलावे। ऊपर का जो अच्छा व्यवहार था 1 सेकंड में खत्म हो जाता है और अंदर का असली व्यवहार आ जाता है, अंदर का असली व्यवहार आ गया। पल्लव कर कर जोर अधिक विस्तार करावे, पल्लव कर कर जोर, फिर उसके पत्ते जोड़ जोड़ करके फिर उसका अधिक विस्तार और बढ़ता जाएगा। रामचरण से रा रहो, मत गाफिल हो जाए, इसलिए सावधान रहना, गाफिल मत होना, कि किसी कपटी पे विश्वास मत करना। रामचरण सहरा रहो, मत गाफिल हो जाए, दाव पड़या सुमाहिली, बाहर प्रगटे आए। वाणी जी महाराज अपना भोलापना खत्म करते, अपन बहुत भोले प्राणी हैं। तो वहां पे हमारे भोला पतन खत्म करो। जब तक विवेक नहीं आएगा, जब तक भक्ति नहीं होगी। विवेक आना जरूरी है, बिना विवेक के काम नहीं। भोलेपने में कभी भक्ति नहीं होगी। भोलापना दया नहीं कहलाता है, दया अलग चीज है, दया अलग चीज है, लेकिन भोलापना रखेंगे तो भक्ति खत्म हो जाएगी। दुर्बुद्धि का वचन को सुबुद्धि मत दीजो, भावे राजी रहो, भावे बल खीजो। दुर्बुद्धि का वचन को सुबुद्धि मत दीजो, क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि यदि कोई दुर्बुद्धि है तो उसके वचन से तू सुबुद्धि है तो तू आकर्षित मत हो जाना, तू उसके मत हो जाना। चाहे भावे ऊ राजी हो, चाहे सामने वाला राजी हो कि सामने वाला नाराज हो, सामने वाला नाराज हो कि राजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तू उसकी बातों में आना मत। बातों में आ गए तो भूले,
बातों में आ गए तो भोले हैं, चाहे राजी हो चाहे भल खींचो। महापुरुष फरमा रहे, महापुरुष अपना भोलापना खत्म करते हैं, चाहे खींचो कि चाहे राजी हो। दुर्बुद्धि नर दो पड़ा, जाके दुपड़ी बात, मुंडा ऊपर लूड़ खड़ी, अंतर माही घात। अंतर माही घात आपणो दाव विचारे, जद कोई बाणक बने माहिला गुण विस्तारे। राम चरण उनके मिल्या, कदे नहीं कुशला, दुर्बुद्धि नर दो पड़ा, जाके दुपड़ी बात। दुर्बुद्धि नर दो पड़ा, जाके दुपड़ी बात। जो दुर्बुद्धि नर है ना, वो दोपड़े हैं, वो दुपड़ी बातें करते हैं। मुंडा ऊपर लुढ़ खड़ी, मुख पे तो हांजी हांजी करते हैं। और अंतर माही घात, अंदर घात समाई हुई है। अंतर माही घात आपणो दाव विचारे, हो तो बोले कब मेरा मौका आए और कब मैं अपना दिखाऊं। जद कोई बाणक बने माहिला गुण विस्तारे, जैसे कोई अवसर मिलता है तो अंदर वाले गुण तुरंत प्रकट कर देते हैं, अंदर के गुण तुरंत। रामचरण उनके मिल्या, कदे नहीं कुशला। तो बोले धीरज रखो, धीरज रखो। जैसे अवसर आया तो अपना धीरज अपन बता दें कि अपने में विवेक कितना है, अपने में धैर्य कितना है। ये सब अपनी बुद्धि का तब पता चलता है, अंदर के गुण तुरंत आ जाते हैं। चर्चा तो अपन करते हैं कि ऐसा रहना, ऐसा करना, ऐसा करना। जैसे ही अवसर आता है तो अपने में है कि नहीं 2 मिनट की शांति, 2 मिनट का विवेक, 2 मिनट का धैर्य अपने में है कि नहीं है, ये तुरंत अपन बता देते। अंदर वाली बात तुरंत बाहर शब्दों से प्रकट होती है। अपने अंदर क्या समाया है, अपने शब्द बोलते हैं, अपने शब्द। लेकिन जैसे दाव पड़ता है तब, जैसे अवसर आता है तब आता है। रामचरण उनके मिल्या, कदे नहीं कुशलात। ऐसे के संग रहेंगे तो कभी कुशल नहीं होगा। दुर्बुद्धि नर दो पड़ा, जाके दुपड़ी बात। रामचरण संसार में अकल रति बरनाय, जी मुख सु महिमा करे, जी मुख निंदा कराय। रामचरण संसार में अकल रति भरनाय। महापुरुष फरमा रहे, संसार में अक्कल रत्ती भर भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं है। जिस मुख से निंदा करते हैं और उसी से बड़ाई करते हैं, उसी से एक की तो प्रशंसा, फिर उसी मुख से निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। जी मुख सु महिमा करे, जी मुख निंदा कराए। जिससे महिमा करी उसी से निंदा कर रहे हैं। अक्कल अपने में रत्ती भर भी नहीं, अपन यहाँ हांजी हांजी करी और पीठ पीछे फिर अपन कपट कर रहे हैं। तो अपन ने जिस मुख से गुरु की हाँ हाँ करी और उन्हीं के प्रति फिर अपन कपट कर रहे हैं, उन्हीं के प्रति। जी मुख निंदा कराई, करत नहीं शर्म उपावे। करते हुए शर्म भी नहीं आ रही, करते हुए शर्म। पहली स्तुति बाक पीछे क्यों अवगुण गावे। पहले तो स्तुति करी, फिर पीछे अवगुण गा रहे हैं। कब हुक्म मिल जाए हेत कर, कब दोष धार टल जाए। कभी तो हेत करके मिलते, नहीं 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 आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुदेव के आगे। कभी दोष निकाल देते तुरंत, अरे तो इनसे बुरा कोई नहीं, और 1 मिनट में टल जाते हैं, 1 मिनट में टल जाते हैं। ऐसे कौन है, ऐसे कपटी है। एक बार तो बुराई करते हैं, एक बार बड़ाई करते हैं, एक बार बुराई करते हैं, एक बार बड़ाई करते हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसे का संग ही छोड़ो। ऐसे का संग कभी अपने को भक्ति नहीं करने देगा। तो वो संग छोड़ना, महापुरुष उसको दोष नहीं बताते, उसको पाप नहीं बताते, क्योंकि जब नहीं सुधारा जाए तो छोड़ो, छोड़ दो, उसका संग छोड़ो। रामचरण संसार में अकल रति भरनाय। बिंदक तो बिंदा करे, निंदक निंदा कराय। निंदा बिंदा मिल करे, वे सन्मुख बेमुख भाई। वे सन्मुख बेमुख बाय, ताहि दीजो मत कोई। उनके हेत मिलाप कुशलता कदे न होई। जैसे ऊट बघेरड़ो, भोले ना कर खाए। बिंदक तो बिंदा करे, निंदक निंदा कराए। बिंदक तो बिंदा करे। भाई बिंदक कौन है, जो बिंदा करता है, वंदना करता है। जो वंदन करता है वो प्रशंसा कर रहा है, जो निंदा करता है वो निंदक कहलाता है। लेकिन जहां पर निंदा बिंदा मिलकर, एक बार निंदा करते, एक बार वंदना करते, एक बार निंदा करते, एक बार बड़ाई करते, फिर बुराई करते, फिर बड़ाई करते, फिर बुराई। चाह क्या रहे, चाहते क्या है। निंदक या खाली निंदा ही करे तो चलो भाई ये निंदक ही है, ये इसका अपोजिट ही है। या खाली वंदना करे तो भाई ये उसका बंदा है, तो बात है। लेकिन दोनों चीजें मिलजुल के, दोनों चीजें यदि मिलजुल के हो तो वो सन्मुख बेमुख भाई। तो सन्मुख होके भी बेमुख हो गए। वे सन्मुख बेमुख भाई, ताहि धीजो मत कोई। ऐसी की बातों में कभी आना मत, सुन लो एक बार उसका,
एक बार सुन लिया तो उससे आकर्षित मत होना। उनके हेत मिलाप कुशलता कदे न होई, उनके हेत मिलाप से कभी कुशल नहीं होगा। जैसे ऊंट बगेरड़ो भोले ना कर खाए, जैसे ऊंट है ना, ऊंट जो है उस बगेरड़े के नीचे लूड़ खड़ी करते करते, जैसे ऊंट गर्दन झुकाता है, बगेरड़ा क्या करता है, उस ऊंट के नीचे लूड़ खड़ी करता है। तो ऊंट को लगता है मेरा बहुत हितैषी है, बहुत हितैषी है, मेरे को बहुत चाहने वाला है। और ऊंट जो ही गर्दन नीचे करता है, बगेरड़ा उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसा कपटी करेगा, जैसे ही मौका आएगा, मौका आते से ही नीचे गिराएगा। जैसे ऊंट बगेरड़ो बोले ना कर खाए, महापुरुष ने अपना स्वभाव बताया कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते, जीव स्वभाव। ये जीव और भक्ति बहुत बारीक चीज है, झीणी है, झीणा होके इस पद में जाया जाएगा। इसलिए अपने आप को भी सुधारना है। जैसे ही किसी और के लिए अपना स्वभाव है, अपने को कह रहे, अपने को बारीकी में जाने का कह रहे, अरे थोड़ा तो विचार करो। जैसे ऊंट बगेरड़ो भोले ना कर खाए, बिंदक तो बिंदा करे निंदक निंदा कराए। कोई कोई मिनक खुशामद्या उल्टे पलटे भाई, जू बिरखा आगलो बायरो अगवाणी होई जाए। अगवाणी हो जाए नहीं बोली बंद जाके, कोई करो मतो परतीत प्रीति की रीत न ताके। उनका मेल मिलाप सू जब तब खोटा खाए, कोई कोई मिनक खुशामद्या उल्टे पलटे भाई। कोई कोई मिनक खुशामद्या, कोई मनुष्य जो खुशामद करते हैं ना, वो उलट पलट की बातें बोलते हैं। वो उलट पलट की बातें करते, तो उनकी बातों से कैसे पहचानना। जू बिरखा अगलो बायरो अगवाणी हो जाए, जैसे बारिश आती है, बारिश आती है तो उससे पहले हवा पहचान करा देती कि बारिश आने वाली। इसे उनके खुशामद के शब्दों से जान जाना कि अभी इसको गरज है। उनके खुशामद से जान जाना कि उलट पलट की बातें कर रहे हैं, यानी वंदना करने लग गए, निंदक होते होते अचानक बड़ाई करने लग गए, इसका मतलब खुशामद है। तो अगवाणी हो जाए नहीं बोली बंद जाके, जिसकी बोली का कोई मतलब ही नहीं है। कोई करो मतो प्रतीत, ऐसे से तू प्रतीत मत कर देना। प्रीति की रीत न ताके, उसमें प्रीति की रीत चलने वाली नहीं है, प्रेम की रीत चलने वाली नहीं है। उनका मेल मिलाप सू जब तब खोटा खाए, ऐसे का मेल मिलाप करेगा तो हमेशा धोखा खाएगा, हमेशा खोटा खाएगा, हमेशा धोखा खाएगा। कोई कोई मिनक खुशामद्या उल्टे पलटे भाई, लड़ बोले दुखते धड़े धर्म अधर्म नहीं ठीक। उर्मिला आशा मुखी एक पेट पालना पीक, एक पेट पालना पीक कहा मित्राई जाने। का कछु मतलब सदे पलटता ही सू बाणे, वे प्रीति पालना ना लखे परापरी की पीक। लड़ बोले दुखते पड़े धर्म अधर्म नहीं टीक। लड़ बोले झुक झुक के बोल रहे हैं, दुखते धड़े, फिर लड़ाई करने लग गए, धर्म अधर्म नहीं ठीक। धर्म और धर्म की पहचान ही नहीं हुई, धर्म क्या है अधर्म क्या है। उर्मिला आशा मुखी, हृदय से मेले है ना, आशा मुखी है। एक पेट पालना पीक, एक पेट पालने का काम, एक पेट पालना पीक कहा मित्राई जाने। ऐसे से मित्रता कैसी, वो मित्रता जानेगा ही नहीं, क्यों, अंदर तो कपट ही कपट है। जहाँ कछु मतलब सदे पलटता ही सू बाणे, जिससे मतलब निकलता उसकी बना लेता है, उससे अच्छा बन जाता है। जहाँ मतलब निकला वो उसका बन गया, जहाँ मतलब निकला वो उसका बन गया। तो महापुरुष हमारे ये कपट है ना, ये कपट है। कभी किसके सगे बन गए, कभी किसके सगे, जिसने बोला उसके साथ चल दिए, जिसने बोला उसके साथ बोली, उसका खुद का विवेक ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब ऐसे में विवेक ही नहीं, उसका संग क्या करना, उसको अपना क्या मानना। वो सब एक जैसे हो गए, जहाँ कछु मतलब सदे पलटता ही सू बाणे। वे प्रीति पालना ना रखे परापरी की पीक, उनको प्रीति से कोई मतलब ही नहीं, उनको प्रेम से कोई मतलब ही नहीं, उनका तो जहाँ मतलब सधरा है उस मतलब को पूरा करते हैं। लड़ बोले दुखते धड़े धर्म अधर्म नहीं ठीक। रामचरण देखी कहे मत कोई मानो रीश, या में झूठ रती नहीं साची विश्वाविश। महापुरुष कितना गजब अपने को जीना सिखाते हैं अपन, क्योंकि भोलेपन में कभी भक्ति नहीं होती है। भोलेपन में जो भोलापन है तो समझो वहाँ भक्ति नहीं, भोलेपन की बातें हैं, भोलापन है, बोले नहीं 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 कोई फर्क नहीं, ये राम जी, महापुरुष बना राम जी सब में,
अभी महापुरुष अपने को नहीं कहते, राम जी सब में, राम जी सब में है, लेकिन अपन विवेक नहीं रखेंगे तो भक्ति नहीं होगी, पहचान ही नहीं पाएंगे। क्या कह रहे हैं, रामचरण देखी कहे महापुरुष हमारी, ये बात मैंने ठोक पीट के देख के कही है। मत कोई मानो रीश, कोई क्रोधित मत होना, कोई बुरा मत मानना, या मैं झूठ रती नहीं। ये जो महापुरुषों ने बातें फरमाई इसमें झूठ रत्ती भर भी नहीं है। मानो विश्वाविश 100% सत्य बात है। निंदक बिंदक एक सा, सत्पुरुषा के सोय, वे टोटो बाधो आपणो, कर्तब भुक्ते दोय। कर्तब भुक्ते दोय कियो, सो बाध न जावे, जैसो बावे बीज निपज तैसो घर आवे। राम चरण जन राम का, दोष न धारे कोय, निंदक बिंदक एक सा, सत्पुरुषा के सोय। पहले तो अपने को बताया कि कपट है तो कपटी का संग नहीं करना है, लेकिन जो सत्पुरुष है, जो महापुरुष है, वो संग नहीं करते। अब अंदर का भाव बता रहे, उनके अंदर कैसा रहेगा, उनके अंदर का भाव कैसा होगा। तो निंदक बिंदक एक सा, सत्पुरुषा के सो, जो महापुरुष है ना, उनके लिए निंदक हो कि बिंदक हो, उनके लिए मन के अंदर के कोई भाव नहीं बदलेंगे, ऊपर का व्यवहार, उनके लिए अंदर किसी के प्रकार का दोष नहीं होगा। उनके चाहे निंदक हो तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। वे टोटो बाधो आपणो, कर्तव्य भुगते दोय। सामने वाले को भुगतना पड़ेगा। सामने वाले ने यदि निंदा की तो उसका फल उसके साथ, और वंदना की तो उसका उसके, जैसा जो व्यवहार कर रहा है उसका उसको भुगतना पड़ेगा, उसका उसको। कर्तव्य भुगते दोय कियो, सो बाध न जावे। किया हुआ कभी बाध नहीं जाएगा। उसने कपट किया तो कपट का फल मिलेगा, वंदना करी तो वंदना का फल मिलेगा। जैसा भी क्रिया करी उसका फल व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसो बावे बीज निपज तैसो घर आवे। जैसा बीज बोया वैसा निपजेगा। रामचरण जन राम का, दोष न धारे कोई। लेकिन महापुरुष हमारे की जो जन है राम जी के, वो हृदय में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रखते हैं, अंदर दोष नहीं रखते हैं कि ये कौन है, किसी प्रकार का हृदय में दोष नहीं। निंदक बिंदक एक सा, सत्पुरुषा के सोय। निंदक तू जीवत रहो, नैताई खुशो न बहाल। जो तेरा निंदक वचन, लागे मोहि रसाल। लागे मोहि रसाल, नींद पूरी मत सोवे। कोई उठत जालत मेल लग्या, तू चिब्या धोवे। ये तेरी पलटो मतो, निंदक बुद्धि विशाल। निंदक तू जीवत रहो, नेताई खुशो न बाल। निंदक तू जीवत रहो, क्यों? क्योंकि निंदा कर रहा है, कर्म काट रहा है। महापुरुष हमारे, निंदक तू जीवत रहो, हे निंदा करने वाले तू हमेशा जिंदा रहना, जिंदा रहना। नैताई खुशो न बाल, तेरा बाल भी बाका नहीं हो, तेरा बाल भी बाका नहीं हो। जो तेरा निंदक वचन, लागे मोहि रसाल। तेरे निंदा के वचन मुझे प्रिय लगते हैं, तू खूब निंदा कर, तू निंदा कर। तो जो निंदा करेगा तो अपन को सुधार करना है, सुधार करना है। तो महापुरुष हमारे, तो खूब निंदा कर, तेरे वचन मेरे को प्रिय लगते हैं। तेरो ये लागे मोई रसाल, नींद पूरी मत सोवे। तो उसमें रुक मत जाना, तू उस नींद पूरी मत सोवे, तू उसमें रुकना मत, तू लगातार करता ही रहना, तू बोलता ही रहना। कोई उठत चालत मेल लग गया, तू जिब्या धोवे। कोई उठत चालत मेल, उठते चालते कहीं मेल लगे तो तू जिब्या धोवे। मतलब मेरे उठते बैठते जो भी पाप लग रहा है ना, वो तेरी जिब्बा से धुल रहा है। निंदा निंदक करता है ना, तो सारे पाप धुलते चले जाते हैं। तो यदि उठते बैठते मेरे से जो भी गलती हो रही, तो तेरी जीबान से मेरे सारे कर्म धुल रहे हैं, सारे पाप धुलते चले जाते हैं, सब पाप धुलते हैं। कोई उठत चालत मेल लग गया, तू जिब्या धोवे। निंदा करने से सामने वाले के सारे पाप अपन ने ले लिए, जिसकी भी निंदा करी उसके पाप अपन ने खींच लिए, अपन ने तो बंद गए ना। तो कह रहे ना, तू तो जी, तू आराम से जी, तू तो मेरे पाप काट रहा है, तू तो मेरे पाप। वैसे तो महापुरुष कह रहे, अब बंद रहे, जो वो अज्ञानी है ना, नहीं समझे तो क्या करें उसको। महापुरुष ने ऊपर तो पहले कहा ना कि नहीं सुधारा जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। ये तेरी पलटो मत, निंदक बुद्धि विशाल। तो अपना मता मत पलट, भले ही तेरी बुद्धि विशाल है। बुद्धि विशाल क्यों? कि तू दूसरों के पाप काट रहा है, दूसरों के पाप। निंदक तू जीवत रहो, नैताई खुशो न बाल। और आगे गुरुदेव फरमाएंगे,
राम राम जी राम महाराज राम राम राम